चीन का वो खौफनाक मंसूबा जिसे देखकर अमेरिका की नींदें उड़ गईं। साइंसदान भी हैरान रह गए। चीन ने जमीन के नीचे, समंदर की तह में और आसमान की बुलंदियों में एक साथ वो काम कर दिखाया जिसका अमेरिका ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो मुल्क जिसे कल तक सस्ती नकल का बादशाह कहा जाता था, आज असल बादशाहत की तरफ बढ़ रहा है। जमीन के नीचे 100 मील लंबी सुरंग, हवा में तैरती ट्रेन, मसनूई सूरज और पानी पर तैरते शहर। ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की हकीकत है। माहिरीन कह रहे हैं कि अमेरिका 100 साल पीछे रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया की समत बदल रहा है। कभी यही चीन गुर्बत, पसमानदगी और सस्ती टेक्नोलॉजी की अलामत समझा जाता था, मगर आज वही मुल्क इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जैसे ममालिक सिर्फ हैरान नजरों से देख रहे हैं। माहिरीन मान रहे हैं कि चीन के ये मंसूबे इस बात का ऐलान है कि मगरबी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका भी कम से कम 100 साल पीछे है। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के इन्हीं हैरान कुन मंसूबों की सैर कराएंगे जिन्हें देखकर खुद साइंसदान भी दंग रह गए। चीन के इन हैरान कुन मंसूबों में सबसे पहला और सबसे बड़ा मंसूबा है जेर समंदर बनने वाली बोहाई टनल। ये वो इंजीनियरिंग का कमाल है जो 2 बड़े शहरों को जमीन के नीचे जोड़ने जा रहा है। इस टनल की कुल लंबाई तकरीबन 133 किलोमीटर है, यानी लंदन से पेरिस के दरमियान बनी यूरोप की मशहूर टनल से भी 2 गुना ज्यादा। ये टनल चीन के 2 बड़े शहरों डालियान और यांताई को आपस में जोड़ेगी। जहां पहले 8 से 9 घंटे का सफर लगता था, वही फासला अब सिर्फ 40 मिनट में तय हो जाएगा। जरा सोचें कि जिस काम में पूरा दिन लग जाता था, अब वो चाय की प्याली पीने जितने वक्त में हो जाएगा। इस टनल के अंदर 3 हिस्से हैं, एक रेलवे लाइन, एक सड़क और एक हंगामी निजाम। यहाँ न सिर्फ गाड़ियां दौड़ेंगी बल्कि बुलेट ट्रेन भी समंदर के नीचे से गुजरेगी। सबसे हैरान कुन बात यह कि इस टनल में मसनूई जहानत का कंट्रोल सिस्टम, पानी के दबाव को बर्दाश्त करने वाली टेक्नोलॉजी और जलजले को सहने वाली फ्लूटिंग डिजाइन इस्तेमाल की गई है। ये डिजाइन इस टनल को इतना मजबूत बनाता है कि रेक्टर स्केल पर 8 शिद्दत का जलजला भी आए तो टनल तबाह नहीं होगी, बल्कि सिर्फ हल्की सी लर्जिश महसूस होगी। माहिरीन के मुताबिक ये टनल चीन की तकनीकी खुदमुख्तारी का ऐलान है। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि चीन के उरूज का ऐलान है। इसके बाद आता है चीन का दूसरा कारनामा जिसने रफ्तार की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, मैगलियो ट्रेन। ये वो ट्रेन है जो जमीन को छुए बगैर हवा में तैरती हुई 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है। मकनतीसी उसूल पर चलने वाली ये ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि मकनतीसी मैदान में तैरती है। यूं लगता है जैसे कोई जहाज जमीन से चंद इंच ऊपर उड़ रहा हो। कराची से लाहौर का सफर जो पहले घंटों में तय होता था, अब सिर्फ 1.5 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। हैरत की बात यह है कि इसे मुकम्मल तौर पर चीनी इंजीनियरों ने तैयार किया है, किसी मगरबी कंपनी की मदद के बगैर। यह इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी की क़यादत अब एशिया के हाथ में आ चुकी है। चीन का अगला मंसूबा वो है जिसने दुनिया के साइंसदानों को वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है, मसनूई सूरज। चीन के शहर हैफी में बनने वाला ये ईस्ट रिएक्टर का ऐसा निज़ाम है जो जमीन पर बैठकर सूरज के अंदर होने वाले अमल को दोहरा रहा है। इस रिएक्टर का दर्जा हरारत 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, यानी सूरज के मरकज से भी 5 गुना ज्यादा गर्म। इस गर्मी में फौलाद लम्हों में पिघल जाता है, मगर चीन ने एक मकनतीसी दायरा तैयार किया है जो इस तवानाई को काबू में रखता है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक अगर ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया तो दुनिया को तेल, गैस या कोयले की जरूरत नहीं रहेगी। एक मसनूई सूरज लाखों घरों को बिजली फराहम करेगा बगैर किसी आलूदगी या ईंधन के खर्च के। चीन का हदफ है कि वो 2050 तक इस निज़ाम से अपनी ज़्यादातर तवानाई हासिल करे, और अगर ऐसा हो गया तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। चीन की फैक्ट्रियों में अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट काम करते हैं। ये रोबोट न थकते हैं, न सोते हैं, न छुट्टी मांगते हैं। ये खुद फैसले करते हैं, खुद गलतियां दुरुस्त करते हैं और 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के पैदावार जारी रखते हैं। बल्कि ये रोबोट आपस में बातचीत करके पैदावार मजीद बढ़ाते हैं। यानी चीन ने इंसानी हाथ को मसनूई जहानत से बदलने का अमल शुरू कर दिया है। इसी दौरान चीन की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां देखी जा रही हैं जो चंद लम्हों में जमीन से आसमान की तरफ उड़ान भर लेती हैं। ये फ्लाइंग कारें शहरी ट्रैफिक के मसले का हतमी हल समझी जा रही हैं और आने वाले चंद बरसों में ये मनाजिर दुनिया के आम शहरों में नजर आएंगे। और आखिर में चीन का सबसे जुर्रतमंद ख्वाब वर्टिकल सिटी और फ्लोटिंग शहर,
जब जमीन कम पड़ी तो चीन ने समंदरों पर नजर डाली और फ्लोटिंग शहरों का मंसूबा बनाया जो पानी पर तैरते हैं, खुद बिजली बनाते हैं, खुद खुराक उगाते हैं और किसी भी कुदरती आफत के बावजूद महफूज रहते हैं। इसके साथ साथ वर्टिकल सिटी प्लान के मुताबिक एक ही इमारत में रिहाइश, दफातर, पार्क्स, मार्केट्स और तफरीही मकामात सब कुछ मौजूद होगा, गोया एक मुकम्मल शहर एक ही इमारत में। यूं लगता है जैसे चीन अब सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा बल्कि जमीन, आसमान और तवानाई तीनों पर बैक वक्त कब्जा करने की तैयारी में है। दोस्तों, चीन के ये मंसूबे इतने जदीद हैं कि बाज औकात यूं महसूस होता है जैसे ये सब जमीन पर नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म में हो रहा है, मगर ये सब हकीकत है और यही वो लम्हा है जब दुनिया की क़यादत बदल रही है। अल्लाह ताला ने इंसानी अक्ल को जो ताकत दी है उसका ये हैरत अंगेज मुजाहरा है। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि इल्म और मेहनत को अपना शियार बनाएं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में सबसे पहला हुक्म ही इक़रा यानी पढ़ो दिया था। अल्लाह हमें भी तरक्की की राह पर गामजन फरमाए, हमारे मुल्क को भी इज्जत और खुद मुख्तारी नसीब फरमाए और हमें इल्म और हिकमत की दौलत से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन।